हे गाइस, स्टार गॉड की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तभी तक की लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे डैनियल, रेचल और उनकी टीम एक रूम के बाहर पहुंच चुकी है, जिसके अंदर एक मिस्टीरियस आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और वहीं उनका पीछा करते हुए वैगनर और योन भी उस जगह पहुंच चुके हैं जो कि रियून को बचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैम और उसकी टीम 36 फ्लोर के टेस्ट को भी पास कर चुकी है, लेकिन बैम बार बार बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के लिए उसका मास्टर जीसू वहाँ आ चुका है। तब स्टोरी में आगे वैगनर और योन को रेचल उसकी टीम का पीछा करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि वैगनर और योन पिछले 1 महीने से उनका पीछा कर रहे हैं और उसी के साथ वो ट्रेन पे आने वाले टेस्ट को भी क्लिक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसकी वजह से वो रियून को बचा सकें और बैम और कून को किसी तरह से हेल्प कर सके ट्रेन के अंदर आने के लिए। इन दोनों की बातों से हमें साफ पता लगता है कि दोनों कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। वही वैगनर कहता है कि आखिर क्या कारण है जो ये रियून को इतनी ज़्यादा ध्यान से इसको गार्ड कर रहे हैं पूरे टाइम। हमारे पास कोई चांस ही नहीं है कि किसी भी तरह हम उसको बचा सकें, खासकर अभी के लिए। साथ ही इनका पीछा करते हुए वैगनर ने ये भी नोटिस किया कि कैसे ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से ट्रेन में मूव कर रहे हैं, जैसे इनका कोई पर्पस हो या इनके पास पहले से कोई रास्ता हो चाहे इन्हें जानना है, और इसीलिए उस पर काफ़ी तेज तरीके से चल रहे हैं, शायद टेस्ट को बहुत जल्दी क्लियर कर रहे हैं। इनकी बातों से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि इन्होंने इस 1 महीने में इनको फॉलो करते हुए पता की। जैसे कि इस ट्रेन की अपनी ही दिन और रात होती है, जहाँ पे दिन के टाइम काफ़ी ज़्यादा शांति भरा होता है, वही रात में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स अपेयर हो जाते हैं जो कि ट्रेन में जाने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। साथ ही ट्रेन के अंदर रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हर दिन कुछ ना कुछ हिस्सा ट्रेन का कवर किया जाए आगे बढ़ के। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उन लोगों को या उन प्लेयर्स को ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है अपने आप। और इस प्रोसेस से गुजरते हुए अगर तुमने टोटल 10 डे एंड नाइट गुजार लिए तो तुम्हारे पास एक नया चांस आएगा नेक्स्ट फ्लोर के टेस्ट को पास करने का, और जब तक उन टेस्ट को पास नहीं करोगे तुम ट्रेन के साथ आगे नहीं जा सकते। जैसे कि इन्होंने अभी 36 फ्लोर के टेस्ट को पास किया, लेकिन इन्हें आज रात भी एक टेस्ट देना पड़ेगा ताकि आगे जा सके इनका पीछा करते हुए, और उससे पहले रियून को उन्हें किसी भी तरह बचाना होगा। लेकिन साथ ही वैगनर को ये चीज़ें परेशान कर रही थी, क्या कि रियून ने एक बार भी खुद से भागने की कोशिश क्यों नहीं की, आगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वही रेचल की टीम उस गेट के पास पहुंच गई है, जिसके गेट पर एक बहुत ही बड़ा पजल बना हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। डैनियल इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि उसे पजल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स लिखे होते हैं, जिसमें से पहला रूल होता है कि टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम सेम होना चाहिए। साथ ही तुम सिर्फ एक बार में 3 ही नंबर्स को यूज़ कर सकते हो मूव करने के लिए, और ये सारा चीज़ 5 मिनट के अंदर ही करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो इन सारे प्लेयर्स में से किसी एक की हेल्थ ट्रेन की टिकट ले ली जाएगी, जिसे देखकर डैनियल और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बिना इस पास कोड को डाले ये पजल को सॉल्व किए उस रूम के अंदर नहीं जा सकते जहाँ पे हाकिन की पहली सोल है। जिसे देखकर रेचल ये सजेस्ट करती है कि उन्हें कोई और रूट लेना चाहिए उस रूम के अंदर जाने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम तो है लेकिन वो टिकट अपनी नहीं गंवा सकते इस प्रोसेस में। लेकिन डैनियल कहता है नहीं, यही सबसे तेज़ रूट है और हमें इसी के थ्रू जाना होगा, हमारे पास और कोई भी चांस नहीं होगा अगर हम आज इस रूम के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर रात हो जाएगी और रात में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। डैनियल इन्हें कहता है कि जैसा कि हमने अभी तक नोटिस किया है, इस ट्रेन पे अपनी ही दिन और रात होती है। दिन के समय जितना ही शांति भरा होता है और काफ़ी ईजिली हम काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, रात में उतना ही मुश्किल हो जाता है मॉन्स्टर्स की वजह से, और हर जगह दुश्मन होते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, हर रात को जितने भी रास्ते होते हैं वो बदल जाते हैं और उसके बाद वही पुराना रास्ता ढूंढना इम्पॉसिबल है। डैनियल इस चीज़ को अपने टीममेट्स को एक ड्राइंग के थ्रू समझाता है, जहाँ पे मल्टीपल पास बने होते हैं और वो सारे रास्ते एक ही डेस्टिनेशन को जा रहे होते हैं, जो कि होता है 36 फ्लोर टेस्ट एरिया। और यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है इस ट्रेन के बारे में कि यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ रास्ते हैं और उन हर रास्तों पे अलग अलग सीक्रेट छुपे हुए हैं, और हाकिन से मिलने के लिए हमको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन क्या किसी के पास कोई आइडिया है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इमली भी हमारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो उन्हीं का आंसर कर सकती है जिन क्वेश्चन को पहले किसी ने उससे एक बार पूछ रखा हो। इस पर यूरा ये सजेस्ट करती है कि हमें गाइड से मदद लेनी चाहिए, ये शायद इस चीज़ को सॉल्व कर सके। यह सुनकर डैनियल रियून को आगे लेकर आता है और उससे पूछता है तो क्या लगता है तुम इसे सॉल्व कर सकती हो। इस प्रॉब्लम को देख के रियून कहती है कि तुम लोग गधे हो अगर तुम इतनी सिंपल प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। ये सुनकर डैनियल और उसके टीममेट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सही में बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। ये सुनकर रियून कहती है हाँ, ये बहुत ही सिंपल मैथ है और कोई भी इसे सॉल्व कर सकता है। लेकिन डैनियल कहता है कि हम जैसे लोगों ने ये चीज़ कभी नहीं सीखी और इसीलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जिस पर रियून आंसर करते हैं कि इस पजल को सॉल्व करने के लिए सभी नंबर्स का सम 12 होना चाहिए, जहाँ वो 6 को 12 से रिप्लेस कर देती है और उसके बाद नंबर्स को वापस चेंज हो जाते हैं, जहाँ वो डायगोनल नंबर को वापस से चेंज करती है और सभी के सम 12 कर देती है। ये देखकर डैनियल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि जैसा हमने सोचा था एक गाइड कर सकती है बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगा।
रियो ने एक स्माइल के साथ कह दिया कि स्टॉर्म को कोई भी सॉल्व कर सकता है, जरूरी नहीं कि गाइड ही कर सके। और वैसे ही तुम्हारा प्लान क्या है? तुमने ट्रेन को भी समय से पहले खुलवा दिया और अब इन सारी चीज़ों से जा रहे हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये सुनकर बगल में खड़ी एंजल मन में सोचती है कि इस टाइम में कौन सा झूठ बोलने वाला है। लेकिन डैनियल कहता है क्योंकि मैं बोर हो गया था, इसीलिए दरवाज़ा खोलो, क्योंकि इसकी तरफ बढ़ाने वाला हमारा पहला कदम ही इस दुनिया को बदलने का रास्ता है। और इसके ठीक बाद हम वापस फोकस करते हैं कून और उसके टीममेट्स पर, जहाँ पर जिनसंग हुआ आ जाता है। जिनसंग कून को देखती कहता है, क्या तुम कून के बेटे हो? तुम्हारी शक्ल अपने बाप से बहुत ज़्यादा मिलती है। वियोन ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। जिनसुंग कून के पास से गुजरते हुए कहता है कि बच्चे, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा बदल चुका हूँ। और कून की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मैं 10 फैमिलीज़ के मेम्बर्स को भी नहीं मारता जब मैं उनसे मिलता हूँ। लेकिन हम कून के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पसीना और काफ़ी ज़्यादा डर देख पाते हैं। वही जिनसुंग बैम को देखता है कि कैसे वो बेहोश पड़ा है और अपने मन में सोचता है, मुझे इसी बात की चिंता थी कि कहीं ये बार बार साइड इफ़ेक्ट बैम के ऊपर ना दिखने लगे, क्योंकि जिसके पास थ्रोन होता है उसके साथ ऐसा हो सकता है बहुत ही ज़्यादा पावर एक साथ यूज़ करने की वजह से। और अपने मन में सोचता है कि उस हानसुक बास्टर्ड ने इसको कुछ ज़्यादा दबाव दे दिया ट्रेन करने के लिए, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बैम को इस परेशानी से भी खुद को ही ओवरकम करना होगा। इसके बाद जिनसुंग बैम के टीममेट से कहता है, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, जिसके बाद सभी रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ प्रिंस उसे बताता है कि रेचल उसकी टीम ने कैसे हेल्टेन को कैप्चर कर लिया। ये सुनकर जिनसुंग सोचता है कि सही में सरदर्द बनते जा रहे हैं और ने उसे माफ़ी मांगता है कि उसे अपने स्टूडेंट कराका और उसके लोगों को सही से कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि उसी की वजह से वापस बैम और उसके दोस्त फक के सारे कामों में उलझ गए हैं। लेकिन जिनसुंग कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ही बैम फक से बाहर निकल पाया और ये सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी एबिलिटीज़ नहीं थी ताकि हम उन्हें रोक सकें। लेकिन कून कहता है, ये सब छोड़ो, लेकिन क्या तुम्हें भी हाकिन जैसे नाम के बंदी के बारे में कुछ भी नहीं पता? वही आर्क रैप्टर कून को देखते सोचता है कि आज से पहले मैंने कून को इतना कंफर्टेबल कभी भी नहीं देखा किसी के साथ, तो उसकी आंखों में भी नहीं देख पा रहा। जिनसुंग लॉलीपॉप चूसते हुए कहता है कि हाकिन के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना कि इस नाम में कोई स्लेयर नॉमिनी था, लेकिन अगर ये हेल्थ ट्रेन से रिलेटेड है तो एक बंदा मेरे दिमाग में आता है, अगर ये लोग उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदतर भी हो सकती हैं अगर ये वही है जिसके बारे में सोच रहा हूँ। और वो इसके बारे में डिटेल में बताने से ही मना कर देता है, क्योंकि ये एक फक का सीक्रेट होता है जिसके बारे में वो ऐसी नॉर्मल लोगों को नहीं बता सकता। और उसके पीछे एक और कारण होता है कि अगर ये लोग इसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं तो भी स्टॉर्म को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर ये वही बंदा है। और साथ ही साथ ये भी श्योर भी नहीं है कि उसका गेस राइट है कि वही बंदा है। और साथ ही बैम की हेल्थ भी अच्छी नहीं है और इसीलिए उनको एडवाइस करता है कि तुम लोग थोड़े धीरे हो जाओ और बहुत आराम से टावर पे जाओ और हेल्थ ट्रेन का पीछा करना छोड़ दो। और ने ये भी कहता है कि वो अपने खुद के रेगुलर भेज के ट्रेन पर ये सारी चीज़ों को देख लेगा कि कैसे इसे मैनेज करना चाहिए। लेकिन बैम रूम से ये सारी बातें सुन लेता है और बाहर आके कहता है कि नहीं टीचर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिनसुंग भी वियोल को ऐसे उठा हुआ देखकर चौंक जाता है। वहीं कून उसे कहता है कि तुम्हें भी इतनी जल्दी बेड से बाहर नहीं आने चाहिए था। लेकिन बैम कहता है, नहीं, मैं ट्रेन के पीछे ज़रूर जाऊँगा और चीज़ों को ठीक करूँगा अपनी पावर से, जैसे कि पहले हुआ करती थी। लेकिन जिनसुंग साफ मना कर देता है कि इस बार नहीं। लेकिन बैम कहता है, ये मैटर नहीं करता, अगर आप मुझे रोकना चाहते हो मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन जिनसुंग साफ कहता है, चाहे कुछ हो जाए इस केस में तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी से बाहर है और अगर पग उस बंदे को जगाने की कोशिश करे इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ तो तुम में से कोई भी उसे हैंडल नहीं कर सकता और तुम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस गेट को खुलते हुए देखते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि आंसर सही है और दरवाज़ा खुल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं रून और बाकी सारे प्लेयर वहाँ अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वही एंजल रून को कहती है कि हमने इतना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा बेस्ट हो। लेकिन रून कहती है, नहीं, तुम लोग बस गधे हो। लेकिन इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है, चलो आगे चलते हैं। वहीं पीछे से वैंगनान और रून भी लोग कमरे के अंदर जाते हुए देखते हैं, लेकिन उनके पहुँचते पहुँचते वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब वैंगनान देखता है कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका है और समझ नहीं आता वहीं क्या करना चाहिए। और इनके सामने भी वही सेम पजल आता है, जिसको देख के वैंगनान यून से पूछता है, क्या तुम ये मैथ कर सकती हो? जिसे यून कहती है, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। वहीं रूम के अंदर रेचल की टीम के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर सो रहा होता है, जिसका नाम डैनियल बताता है कि ये ब्लूमर गार्जियन है। लेकिन उसने भी नहीं सोचा था कि इस डोर का गार्ड होगा और उस दरवाजे में किसी को भी अंदर जाने से पहले उससे फाइट करनी होगी। और उसको उठता हुआ देख रेचल और 22 लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और डैनियल अपने सारे साथियों को सावधान करता है कि अगर तुमने उसका एक भी पंच खाया तो तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी, लेकिन हमें इसे हराना ही होगा अगर हम हाकिम के दरवाजे तक जाना चाहते हैं। और इसी के साथ एक ज़ोरदार फाइट चालू हो जाती है, जहाँ पे एक गार्जियन सबसे पहला एक बहुत ही बड़ा तीर मुक्का एंजल की तरफ मारता है, जिससे वो दूर हट के बच जाती है। वही मैड डॉग भी इस पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है क्योंकि हम इसके एरिया में आए हैं। और इसी बीच एक और पंच उठते आता है, जिसे बहुत ही मुश्किल से मैड डॉग कूद के बच पाता है।
लेकिन वो गार्जियन एक और नया अटैक कर देता है। वो अपने मुंह से एक शिंशो की वेव छोड़ता है, जिसके बाद सारे इधर उधर हो जाते हैं। मैड डॉग उनको वापस सावधान करता है कि ये भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और तभी रून मैड डॉग कहती है कि तुम वापस से वैसे ही करो जैसे तुमने अभी अटैक किया था इसके ऊपर। लेकिन मैड डॉग कहता है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? लेकिन रून कहती है, नहीं, जब ये अटैक करने के लिए अपना मुंह खोले ठीक उसी टाइम उस समय उस पर अटैक करो। उस टाइम वो वीक होता है। जैसे उनको मैड डॉग कहता है, हाँ शायद ये काम कर सकता है, हम ट्राई कर सकते हैं। और अगली बार जैसे ही गार्जियन अपना मुंह खोलता है, मैड डॉग ठीक उसी टाइम अटैक करता है, जिसका गार्जियन नीचे गिर जाता है। जिसे देखकर बाकी सारे टीममेट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये आइडिया काम कर गया। लेकिन रून मन में सोचती है कि इसे मुझ पर डाउट था, इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा वीक था और इसीलिए अभी तक गार्जियन जिंदा है। रून इस बार एंजल को कहती है कि उड़ने वाले कीड़े उसका ध्यान भटकाओ। लेकिन एंजल कहती है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनो? जिस पर रून कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहती हमारे साथ तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो और उसका ध्यान भटकाओ। और उसको अपने अगल बगल उड़ते हुए देखते हुए गार्जियन देखकर उस पर अटैक करने के लिए उसके पीछे जाता है। और उसी टाइम डैनियल को उस पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने के लिए कहती है। लेकिन डैनियल रून की इस बात को समझता नहीं है और कहता है कि वो अपना मुंह अब नहीं खोल रहा। लेकिन रून उसे कहती है, उसके मुंह पर नहीं बल्कि उसके मेन पॉइंट पर अटैक करो। वहीं गार्जियन एंजल को बस पकड़ने ही वाला होता है और तभी डैन उस पर अटैक करता है। और जिसके बाद डैनियल को उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक करते हुए देखकर सभी का मुंह बन जाता है। लेकिन गार्जियन उसके साथ ही नीचे गिर जाता है और सब सोचते हैं कि उससे ज़्यादा आसान था गार्जियन को हराना जितना हमने सोचा था। और आगे बढ़ते हुए रेचल रून की तारीफ करती है कि मैंने सोचा नहीं था तुम हमें एक टीम की तरह यूज़ करके हमें जीतने में हेल्प कर सकती हो। इससे पहले हमने कभी एक टीम की तरह काम नहीं किया। लेकिन रून कहती है कि इसके सारे मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और एक काफ़ी बैलेंस टीम बन सकती है अगर इनके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो। लेकिन तुम ऐसा सोचना ही मत क्योंकि तुम्हारी औकात से बाहर है। ये सुनकर रेचल एक बुरा सा मुँह बनाती है और कहती ठीक है। और मन में सोचती है, मुझे वैसे भी इनसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर टीममेट्स चाहिए। इसी के साथ रेचल रून को ये भी कहती है कि रून तुम ये सारे नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम हमारे प्लान को जान सको और जब बैम ट्रेन पे वापस आए तुम इसे सारी इन्फॉर्मेशन पास कर सको और तुम हमारे रियल पर्पस को जानना चाहती हो और इसके लिए तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अच्छी काम आ रही है। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम मुझे हीरोइन बनने का तरीका सिखाओगी जब तुम मुझे एक गाइड की तरह रास्ता दिखा रही थी। लेकिन उस टाइम भी तुमने मुझसे झूठ कहा था क्योंकि तुमने अपना हीरो पहले चूज़ कर लिया है और वो और कोई नहीं बल्कि बैम है। और ये सारी चीज़ें तुम इसीलिए कर रही हो ताकि तुम बैम की हेल्प कर सको उसे टावर में ऊपर जाने के लिए। लेकिन मैंने भी अपना एक अलग ही रास्ता बना लिया है हीरोइन बनने का। ये सुनकर रून पूछती है, वो कौन सा है? जिस पर रेचल जवाब देती है कि कुछ स्पेशल नहीं, क्योंकि मैं कोई भी स्पेशल एबिलिटी की तरह बॉर्न नहीं हुई हूँ। लेकिन जो भी मुझे चाहिए वो बस ये है कि मुझे लोगों का यूज़ करना है और उनकी मदद के साथ ही मैं टावर में ऊपर जा सकती हूँ। इस डरावनी जर्नी में मैं बाकी लोगों की हेल्प से ऊपर जा सकती हूँ। अगर मेरे पैर काम नहीं करेंगे तो किसी ऐसे को ढूंढूंगी जो मुझे लेकर ऊपर चल सके। अगर मैं अंधी हो जाऊंगी तो किसी ऐसे को ढूंढूंगी जो मुझे रास्ता दिखा सके। और अगर मेरे पास पावर नहीं होगी तो किसी ऐसे को ढूंढूंगी जो मेरे लिए वो सारे काम कर सके। और रेचल उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि उसमें से सबसे पहला इस दरवाजे के पीछे है जिसका नाम है हाकिन, जो मेरा पावर थ्रोन बनेगा। यहाँ पे रेचल के टीममेट्स किसी को अंदर बैठा हुआ देख पाते हैं। रून भी उसको नोटिस करती है कि वो देखने में कितना ज़्यादा वाइट है और साथ ही उसके अंदर ये फील आती है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। वहीं उस बैठे हुए पर्सन को स्माइल करते हुए देखते हैं और वो कहता है, तो फाइनली तुम यहाँ आ ही गए और मुझे तो लगा था तुम यहाँ कभी आओगे ही नहीं। और यहाँ हम हाकिन के पहले लुक को देख पाते हैं जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। और वो हंसते हुए कहता है, क्यों डैनियल, काफ़ी समय हो गया ना तुमसे मिले। इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ ख़त्म करते हैं आज की टावर ऑफ गॉड की एक्सप्लेनेशन वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये हाकिन बंदा आखिर है कौन और डैनियल्स की मदद क्यों कर रहा है, रेचल की प्लान क्या है और बैम और उसके टीममेट्स क्या हेल्थ ट्रेन तक पहुंच पाएंगे। तो इन सारे आंसर्स को जानने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए।